सुनाए। नाय राम नाम लीनो नाय कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जीवन
के मर जाए सुन लो भर पानी। जय जय श्री राम। सबसे सुंदर अवस्था भगवान के भजन की तो जवानी ही है। इसमें आसन भी लग सकता है, इसमें परिक्रमा भी लग सकती है, इसमें धन भी खर्च किया जा सकता है, ज्यादा देर भजन भी हो सकता है। और ये सुनहरा मौका गवा दिया फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है। कल भगवान भक्तों के हित के कारण भिखारी बन के आए। राजा बलि तक सूचना पहुंची, महाराज बड़ा दिव्य बालक है, छोटो सो है और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य भगवान चल रहे हो, इतना तेज उसके चेहरे पे। ऐसा लग रहा है तुम्हारे यज्ञों का फल तुम्हारे दरवाजे से होके जा रहा है, पकड़ लो उसको। और इतनी प्रशंसा सुनी, राजा बलि दौड़े दौड़े आए, आवाज लगाई, महाराज रुको रुको रुको। अब देखो भगवान तो भगवान है, एटीट्यूड में बोले हाँ क्या है, बोले महाराज रुको तो सही, मैं राजा बलि हूँ। अच्छा बताओ क्या करें फिर। बोले मेरे दरवाजे से कोई गया है तो मैंने उसको कुछ ना कुछ दिया है। बोले बड़ी अच्छी बात है, सुंदर आदत है, दान देना अच्छी बात है। बोले महाराज तो फिर आप भी कुछ ना कुछ लेके जाओ। बोले क्यों लेके जाओ, हमें जरूरत ही ना। बोले कछु तो जरूरत होगी, आप छोटे से हो, आप कहो तो आपकी शादी करा दें, 10-20 गांव आपको दान में दे दें। बोले सुनो राजा, हम जानते हैं जीवन का रहस्य क्या है। और देख भैया, जहाँ भूख लगती है पेड़ से फल निकाल के खा लेते हैं, कौन सा पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया। जहाँ प्यास लगती है नदी से पानी पी लेते हैं, कमंडल में भर लेते हैं, कौन सी नदी सूख गई है। जहाँ रात होती है किसी गुफा में पेड़ के नीचे सो जाते हैं, कौन से पेड़ सारे गिर गए हैं, गुफा कौन सी सारी बंद हो गई है। शौक का तो अंत है नहीं, लेकिन जरूरत भगवान ने सबकी पूरी करी है। अन्न सबको दिया है, खाने को, सोने को भूमि सबको दी है, पीने को जल सबको दिया है। अब हम उसको बिगाड़ें तो उसके पूरा श्रेय हमको ही जाता है, पूरा नुकसान हमको ही जाता है। राजन मुझको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जीवन का रहस्य जानता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है। और भैया इस सफर में तो जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तो हैरान रहेगा। और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और आंख मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा। ये सफर है जीवन, और जीवन हवन की तरह होना चाहिए। कई बार बहुत से लोग ऐसे हवन करते हैं कि ज्यादा सामग्री डाल देते हैं, अंत में थोड़ी थोड़ी बचती है, बिल्कुल ऐसे झूठे को डालते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, हवन में थोड़ी थोड़ी सामग्री डालते हैं, अंत में इतनी बच जाती है। ना थोड़ी डालनी है ना ज्यादा डालनी है। जीवन में एक संतुलन बनाना है, अंत में ज्यादा भी ना बचे, अंत में थोड़ा भी ना रहे। तो राजन मेरे जीवन का संतुलन बना हुआ है, मुझको जो चाहिए वो मिल जाता है। और जीवन का क्या है, चल रही है, आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले आपको आवश्यकता नहीं है महाराज, लेकिन आप बिना लिए चले गए तो मुझे दुख बड़ा हुआ। आप जैसा ज्ञानी बच्चा, आप जैसा त्यागी बच्चा, आप जैसा सुंदर ब्राह्मण बालक और मेरे दरवाजे से खाली हाथ चला जाए, मुझको जीवन भर इस बात का दुख पछतावा रहेगा। कछु तो ले जाओ कुछ मेरा मन रखने के लिए। बोले राजन क्या बात है, बार बार तुम मुझसे मांगने के लिए कह रहा है, दान की बात कर रहा है। ये संस्कार तो सिर्फ पूर्वजों में आए, पूर्वजों से आए हैं, क्योंकि तेरे पूर्वज ऐसे हुए हैं।
खानदान का असर जरूर पड़ता है। सिमट सिमट जल भरही तालाबा, जिमे 10 गुण सज्जन कही आवा। जैसे तालाब में चारों तरफ से पानी सिमट के एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार अच्छे और दानी मनुष्य के पास धन आ जाए तो वो और ज्यादा दानी हो जाता है। और तेरा तो इसलिए बनता है क्योंकि तेरे पूर्वज दानी रहे। वीरता में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष भय, जाके डर ठोर ठोर भागे भगवान भी। और भक्ति में पिता में तुम्हारे प्रहलाद भय, जाको यश गाते हैं वेद और पुराण भी। अरे इंद्र की और छल विप्र भेष घर मांगो आए, अरे पिता ऐसे दानी की दियो निज प्राण भी। और आजहु विचार लेनहार नहीं दूजो कोई, और देनहार नहीं बाली जैसो यजमान भी। सुनो, तुम्हारे पूर्वज हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हे भगवान, इतने बड़े वीर हुए कि भगवान भी उनके डर से भागे थे। भगवान को कह रहे इस बात। और तुम्हारे पिता में प्रहलाद इतने बड़े तपस्या, इतनी तपस्या करी उन्होंने कि खंबा फाड़ के भगवान को उनके लिए आना पड़ा। और तुम्हारे पिता विरोचन हे भगवान, वे तो इतने बड़े दानी कि इंद्र ने ब्राह्मण बन के उनसे प्राण मांग लिए तो उन्होंने प्राण ही निकाल के दे दिया। बताओ, ऐसे दानी की तुम औलाद हो, वंशज हो, पुत्र हो, तो तुम्हारा दानी होना तो बनता है। जो खानदानी रईस है वो नर्म रखते मिजाज अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। खानदान का फर्क पड़ता है। जो खानदानी लोग हैं वो उनमें सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। बोले मेरे तो परिवार की बात कर रहा है, ये बच्चा तो मेरे वंश की बात कर रहा है, ये पिता की कितने गुणगान गा रहा है, अब तो मैं जरूर ही दूंगा महाराज, अब मैं मर जाऊंगा अगर मुझे मान लिए चले गए, लेना पड़ेगा। बोले राज भगवान को तो लेना ही था। अभिनय कर रहे हैं, उनसे बड़ा नाटकबाज कौन है। कहने लगे सुनो, अगर तुम देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, हम तो 3 पग भूमि दे दे। अब तो बड़ी जोर से राजा बलि हंसने लग गया। बोले महाराज दादा बाबा परबाबा बड़ी बड़ी बात कर रहे हो आप, लेकिन आपका मन अभी बच्चा ही है। मैं 3 लोक का स्वामी और तुम कह रहे हो 3 पग भूमि। अरे तुम्हारे किस काम की 3 पग भूमि? 3 पग भूमि निज लेके तुम करो कहा, अरे पूरी नहीं परे मृग छाला प्रभु आपकी। और कहाँ धरो दंड कमंडल पोथी पाठवारी, और ठाकुर को सिंहासन कहाँ माला झोरी जाती। अरे सको नहीं ठाड़े होए, बैठने की ठौर कहाँ, और पौड़ना तो दूर रहे बात अनुपात की। मांगो पग 3 तो नापे मेरो दैत्य कोई, जाकी 1 पग 1 योजन के माप की। महाराज तुम कह रहे हो मेरे पैरों से 3 पग भूमि माप दो। अरे तुम्हारे पैरों से अगर 3 पग भूमि माप भी दी तो तुम अपना कमंडल कहाँ रखोगे, अपना सिंहासन कहाँ रखोगे? बैठ तो ठीक से पाओगे नहीं, तो सोना तो दूर की बात है। अगर लेटोगे तो तुम्हारी बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे पैर। कम से कम सो सको, बैठ सको, इतनी जगह तो मांगो। मुझे खुद शर्म आएगी देने में, क्योंकि मैं 3 लोग का स्वामी और कोई देखेगा कहेगा कितनी सी भूमि दी है। मेरे हिसाब मुझको देखते हुए तो मांगो। बोले राजन ये तो हम तेरे मन रखने के लिए मांग रहे हैं, नहीं तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अधिकाधिक संग्रह करें उपजय मन में क्षोभ, और नष्ट प्राय वह विप्र है जाके मन में लोभ। जो ज्यादा इकट्ठा करते हैं उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और ज्यादा मन करता है, और ज्यादा मन करता है। इस चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहता। इसलिए भैया ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी जीवन भर इकट्ठा करती है और लेके कोई और ही भाग जाता है शहद को। इकट्ठा मत करो, जीवन का आनंद लो। अगर तुम्हारे पास ज्यादा है उसका सदुपयोग करो,
जय जय श्री राम। बोले बच्चों के लिए भी इकट्ठा ना करें। बोले हाँ, बच्चों के लिए भी मत करो। पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे। अगर आपका बच्चा सपूत है तो साबित करने दो ना कि वो सपूत है। अपने आप जीरो से हीरो बनने दो। तुम्हें कैसे पता चलेगा वो सपूत है जब सब कुछ तुम बना बनाया उसको दे दोगे। और वो सपूत नहीं है तो फिर उसको देने की जरूरत क्या है। अगर कपूत है तो वो उसका जुआ खेलेगा, उसका दुरुपयोग करेगा, लोगों को कष्ट पहुंचाने में उसका उपयोग करेगा धन का। उससे जो पाप होगा उसका फल तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो तुमने है। किसी भी स्थिति में ज्यादा इकट्ठा मत करो, क्योंकि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ज्यादा सामान होता है तो सफर में भी दिक्कत आती है। इसलिए जीवन के सफर में इकट्ठा मत करो, बांटते चलो, आनंद बांटते चलो, नाम बांटते चलो, स्वभाव की रंगत बांटते चलो, खुशियां बांटते चलो, क्योंकि बांटने वाले हमेशा खुश रहते हैं। छुड़ाने वाले, छीनने वाले, झपटने वाले खुश नहीं रहते, बांटने वाले ज्यादा खुश होते हैं। जय जय राजन, देना है तो दो, नहीं तो हम चलती है। बोले रुको रुको महाराज, मैं देता। अब वो संकल्प लेकर के देने वाला था कि गुरुजी ने कोने में बुला लिया। बोले धरा शुक्राचार्य महाराज, बोले राजन थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। जिसका ज्ञान उसकी उम्र से मेल ना खाए, जिसका बल उसकी उम्र से मेल ना खाए, तो समझ लेना वो कोई अलग आदमी है, कोई महापुरुष है, कोई देवताओं का अवतार है। तुमको लगता है इतने छोटे से बच्चे में इतना ज्ञान हो सकता है? बोले हाँ, तभी तो मैं दे रहा हूं इंप्रेस होकर के। बोले साक्षात नारायण है, मना कर दो, कह दो हमें नहीं देना, तो जाओ, तुमको लूट। गोविंद दियो गुरु के पैर, गुरुदेव आपकी कृपा है। मैंने तो आज तक यही सुना था कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, लेकिन वही राम, वही परमात्मा, वही ब्रह्म जो सबको देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जो देता है, वो मुझसे मांगने आया है। ये तो आपकी कृपा है। हाँ, तभी तो कह रहा हूं मना कर दे। अब कैसे मना कर दे? आपने ही तो सिखाया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब तो मैंने कह दिया, वचन दे दिया। बोले मना कर दो, कोई वचन नहीं दिया, झूठ बोल दो। कैसे झूठ बोल दो करते? संसार को देने वाला मुझसे लेने आया है। अगर ये मुझको लूट भी ले, बर्बाद भी कर दे, तो मुझे मंजूर है। बोले सब कुछ छीन लेगा। बोले ऐसा लुटेरा सब कुछ छीन ले तो ही अच्छा है, ऐसा लुटेरा सब कुछ बर्बाद कर दे तो ही अच्छा है। कौन कहता है उसने मुझे बर्बाद किया है? अरे मैं तो कहता हूँ बहुत देर के बाद किया है, पहले क्यों नहीं किया। जय जय श्री राम। बोले राजन घबराओ मत, अगर तुम झूठ बोल दोगे तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि झूठ बोलने से अपराध ना लगे? बोले हो सकता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले ऐसी कौन सी जगह है महाराज? स्त्री सुनर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम शाजुगुप्सितम। अब सुनो, हंसना मत। स्त्रियों से कितना भी झूठ बोलो उसका पाप नहीं लगता। लेकिन वो परिस्थिति दूसरी होती है। अगर बहू पूछ रही है क्या कह रही थी माता जी मेरे बारे में, तो आपने यही कहना है माता जी कह रही थी कि मेरी बहू तो लाखन में एक है, सबसे बढ़िया।
अगर सच्चाई बता दी तो लड़ाई ना हो जाए। अब फिर माता जी पूछेंगी बहू क्या कह रही थी मेरे बारे में? मम्मी बहू यही कह रही थी कि मेरी सास बड़ी सीधी है, बड़ी भोली है। सच्चाई बता दे तो एक ही दिन में तीर पार हो जाए। जय जय। क्योंकि मुखिया को बड़े संभल के रहना चाहिए। कैसे होना चाहिए मुखिया को? मुखिया मुख सम चाहिए, खान पान में एक, और पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह होता है ना, खाता तो मुंह अकेला है, लेकिन मुंह अकेला खाता है, लेकिन उससे हाथ भी पुष्ट होता है, पैर भी पुष्ट होता है, आंख को भी ताकत मिलती है, सर को भी ताकत मिलती है। खाता अकेला मुंह है, लेकिन ताकत सारे शरीर को, सब अंगों को मिलती है। उसी प्रकार मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि स्वयं सारे धन को रखे और उस धन का उपयोग इस तरह से करे कि सभी अंग यानी परिवार के सभी लोग पुष्ट हों, सभी से अपना प्यार जताए, इतना प्यार करे सभी से कि सभी को लगे कि ये तो मुझसे ही प्यार करते हैं और किसी से प्यार ही नहीं करते। भैया को ऐसा लगे भैया तो मुझसे ही प्यार करता है और किसी से नहीं करता। मैया को ऐसा लगे बेटा तो मुझसे ही प्यार करता है, बहू से भी ज्यादा। और बहू को ऐसा लगे कि ये तो सबको छोड़कर मेरे ही पीछे है, मुझसे ही प्रेम करते हैं। जताना सबको है प्यार, लेकिन करना सभी से समान है। मुखिया का बड़ा कर्तव्य है। जय जय।